अंग्रेजी में एक कहावत जरूर सुनी होगी, ए मिस्टिक मैन ऑन ए मिशन। हमारे सदगुरु जी के लिए शायद ये शब्द बना है, ये कहावत बनी है। जग्गी वासुदेव उर्फ सदगुरु देश और विदेश में जिनके लाखों समर्थक हैं, जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर हॉलीवुड के फेमस एक्टर विल स्मिथ तक अपनी जान पहचान रखते हैं, जिनके पैरों की तस्वीर भी 3000 से ज्यादा रुपए की बिकती है और जो अपने भक्तों में खुद को भगवान शिव की तरह पेश करते हैं। इंटरनेट पर सदगुरु के पीआर वाली सैकड़ों वीडियोज आपने देखी होंगी, लेकिन आज हम सदगुरु की एक ऐसी दुनिया में ले जाएंगे जिसकी कहानी अभी तक बाहर नहीं आई है। एक कहानी है सदगुरु के आश्रम में सैकड़ों नाबालिग लड़कियों के ब्रह्मचारी बनाने के नाम पर किए जाने वाले शोषण की। अपनी कहानी को कहने से पहले मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहता हूँ, जिसमें सदगुरु एक महिला के प्राइवेट पार्ट पर पैर रखते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में खुद सदगुरु इस प्रोसेस को एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी बता रहे हैं, जिससे एक एनर्जी निकलती है। 2017 के दिन मां प्रदोता ने ईसा फाउंडेशन की अपनी ऑफिशियल ईमेल आईडी से जग्गी वासुदेव को एक इंटरनल ईमेल भेजा। इस ईमेल में मां प्रदोता ने सदगुरु से ब्रह्मचर्य के लिए तैयार की जाने वाली नाबालिग लड़कियों के एक बैच के बारे में कुछ चीजें शेयर की। दीक्षा के दौरान लड़कियों को ऊपर के कपड़े उतारने के लिए कहा जाता है ताकि रीढ़ की हड्डी नग्न रहे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि मुझे इसे लेकर डाउट है। मुझे लगता है कि इस पर फिर से विचार करने की जरूरत है। ये ध्यान में रखने वाली बात है कि ये नाबालिग यानी कि माइनर लड़कियां हैं। वे कितनी भी आज्ञाकारी क्यों ना हो, हम उन सभी से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वे इसे गुप्त रखेंगी यानी सीक्रेट रखेंगी या इस बारे में बिल्कुल भी चर्चा नहीं करेंगी। लड़कियां होने के नाते उनकी ये प्रवृत्ति होगी कि वे इसे अभी ना सही तो कभी बाद में अपने माता पिता या किसी करीबी टीचर के साथ जरूर शेयर करेंगी। साथ ही वे यहाँ अपनी मर्जी से नहीं है, बल्कि अपने माता पिता की वजह से यहाँ है और माता पिता को इसकी जानकारी नहीं है। ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि इसे अडल्ट और शायद इन बच्चों द्वारा भी पूरी तरह से अलग तरीके से समझा जा सकता है। हमने ये भी देखा है कि जब हम उन्हें दीक्षा से पहले ये करने के लिए कहते हैं तो उनके चेहरे का भाव बदल जाता है और उनके पास हम में से किसी के भी साथ इस पर चर्चा करने का कोई तरीका नहीं है। साथ ही वे बड़ी लड़कियां हैं और चाहे कितना भी समझाया जाए वे इन चीजों के बारे में सोचने लगती हैं। इसके अलावा अगर चीजें नेगेटिव हो गई तो ये संस्थान के लिए काफी रिस्की होगा और जिस तरह के आजकल के पेरेंट्स हैं वे अंडरस्टैंडिंग या कमिटमेंट के मामले में पहले बैच के पेरेंट्स की तरह नहीं है। इसलिए अब से ये बेहतर होगा कि लड़कियों को उनके ऊपरी शरीर को ढककर ही दीक्षा दी जाए। मां प्रदुता के इस ईमेल से पता चलता है कि सदगुरु के आश्रम में ब्रह्मचर्य की दीक्षा के नाम पर यानी कि इनिशिएशन के नाम पर नाबालिग लड़कियों के कपड़े उतरवाए जा रहे थे। सवाल यहाँ पर यह भी है कि दर्जनों लड़कियों के साथ किए गए इस सेक्सुअल क्राइम के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या भारतीय और मां प्रदुता से पूछा जाएगा कि क्राइम सिर्फ कपड़े उतारने तक ही सीमित रहा है या नाबालिग लड़कियों के बॉडी पार्ट से भी छेड़छाड़ की गई है? जैसा कि हमने सदगुरु की शुरुआती वीडियो में देखा, क्या नाबालिग लड़कियों के साथ भी ऐसा ही किया गया? जग्गी वासुदेव के स्कूलों या आश्रमों में काम करने वाले लोगों द्वारा बच्चियों के साथ सेक्सुअल क्राइम की यह पहली खबर नहीं है। साथियों, देश के अपराधी नामचीन बाबा आशाराम बापू, राम रहीम, रामपाल, सत्य साईं, चिन्मयानंद और अब इनकी लिस्ट में जग्गी वासुदेव का भी नाम जुड़ चुका है। जग्गी वासुदेव वो शख्स हैं, वो बाबा हैं जो अपने आप को महादेव का अंश बताते हैं और वही वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए नाबालिग बच्चियों के साथ उनका शारीरिक शोषण करते हैं, उनकी दलाली करते हैं। उन पर यह संगीन आरोप है। दुखद यह हो जाता है कि देश के गृह मंत्री जग्गी वासुदेव के साथ स्टेज शेयर करते हैं, जिन्हें उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए।